My first reaction is that I'm surprised, and my second reaction is that, as in other matters concerning 2G, if I lose in one court, I go and appeal in another court. When I lost in the Delhi High Court, the sanction went to the Supreme Court. Similarly, when I lost the cancellation of license, lost that connection. This order deserves to be reversed, and therefore I will appeal to the High Court, and then from the High Court to the Supreme Court. There was an observation earlier that matters can come from the special court straight to the Supreme Court. That also, whether there was a criminality or not, I don't know what the judge has said. I will make a long statement tomorrow after reading the order. Do you think How can Mr. Chidambaram be vindicated in one court unless he is vindicated in all the courts? So that is what is. I can also, I again can tell you that Al Capone was vindicated on murder charges, and later on he was sent to jail in income tax. So this happens in every court, that there is a question of sustainable evidence, and I have to see it before I can react. ये बहुत लंबा ऑर्डर है, पढ़ूंगा, परंतु यह कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। इस 2G मामले में हाई कोर्ट में भी कई बार हमारी पिटीशन डिसमिस हुए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने जीता, तो इसीलिए इस पिटीशन अपील करूंगा, और यदि हाई कोर्ट में भी मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जब तक ये सारे नहीं होंगे, मैं नहीं कहूंगा कि हमारी जो बातें कही गई वो बेबुनियाद थी। आपको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो तो राजा का मामला है, वो तो राजा का मामला है। आपको लगता है आपका पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? एलिगेशन आपके ऊपर ये है? देखिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि वो बेमतलब बात है। यदि वो आधार पर्याप्त होती है तो फिर पॉलिटिकल मोटिवेटेड है नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1990 से हुआ है। मेरा प्रेयर ये थी कि चिदम्बरम को 100 आरोपी बनाया जाए। इस मेन प्रोविजन में वो तो सीबीआई भी वैसे उसकी प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो इसीलिए हमें इतना कोई जल्दी नहीं है कि उसका हम अलग से कुछ करें। हम जो सीबीआई ने इतनी आगे बढ़ गई है उसमें, उसको देखेंगे कहां तक जा रही है। यदि सीबीआई कोई बात राजा के बारे, तो फिर मैं निश्चित तौर पर इस मेरे कंप्लेंट के जरिए उसको आगे बढ़ाऊंगा। ये आइडिया लग गया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि राजा ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑब्जर्वेशन थे वो फॉलो नहीं करे थे। आप बार बार वही कह रहे हैं, आप बार बार वही कह रहे हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन था वो कोई चिदम्बरम का छूट नहीं था, सफाई का नहीं था। वो इतना था कि चिदम्बरम अपने कर्तव्य पूरा नहीं किया। राजा के पास राजा ने चिदम्बरम का लापरवाही की, तो फिर चिदम्बरम का दायित्व था कि कहकर कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाए, उसने यो नहीं किया है, तो इसीलिए वो उसका तो पूरा अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट का कोई असर नहीं है। ये ऐसे ही पहले से ही लोग बिना समझे ही ये बात कहते हैं। ये देखिए, इस संघर्ष में तो सेटबैक होता ही नहीं है। हम लोग एक बात पर एक स्तर पर हारते हैं तो दूसरे स्तर पर जीतते हैं। ये हुआ है मेरे साथ सैंक्शन के मामले में, ये हुआ है मेरे लाइसेंस कैंसिलेशन के मामले में कि हाईकोर्ट में हारने के बाद। थोड़ा बताएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ आज? आप जब अंदर जाकर मैंने सोया, मैं खूब नींद की थी। वहाँ जज अपने चेंबर में थे, मैं बाहर था। बट जज ने क्या बोला अल्टीमेटली? वो एक ही जज ने एक ही बात कहा कि पिटीशन डिसमिस्ड, और कुछ नहीं कहा है, और आधार वाधार कुछ नहीं कहा। वो पढ़ने के बाद मुझे पता लगेगा, कल मैं लंबा बयान दूंगा। अब आप पिटीशन जिनके बारे आप बोल रहे हैं उनकी भी बारी आई। मैं जो करना है, अकेला जो करना है वो मैं करूंगा, और ये पहला चिदम्बरम का होगा, उसके बाद सोनिया गांधी का। The PAC report had said that Mr. Chidambaram would have stopped the auction
that is what Pranab Mukherjee's 25th March notice also said, that the Home Minister could have stopped the auction. Now, what is that? What does that really stand? Where does it stand? It doesn't. It stands on itself. Just because one judge in one court has said so, it's not final in our system, and therefore we will go and appeal and then decide. It's only after the Supreme that it becomes final. Are you disappointed? Well, there's no question of disappointment at all. When you are in a battle royal of fighting corruption, there's no question of room for disappointment. What has happened is I am surprised, and therefore I will go for appeal. Why are you surprised?